नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आसनसोल जसीडीह रेलवे मार्ग पर एक ट्रक और ट्रेन के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई है। आपको बता रहे हैं कि इस वक्त की बड़ी खबर देवघर से आई है, जहां जसीडीह रेल मार्ग पर बड़ा हादसा हुआ है और ट्रेन से जाकर ट्रक की टक्कर हो गई है। हालांकि अभी तक इसमें कोई हताहत की खबर नहीं आई है, लेकिन ये टक्कर जबरदस्त देखने को मिली है, जब सामने से आ रही ट्रेन से अचानक एक ट्रक की जबरदस्त टक्कर हो जाती है। टक्कर के बाद रेलवे पूरी तरह से प्रभावित हो गया है और रेलवे को रोक दिया गया है। यात्रियों में फिलहाल हड़कंप का माहौल है। एक के बाद एक जो रेस्क्यू कार होते हैं वो शुरू किए जा चुके हैं। तमाम रेलवे के अधिकारी पहुंच चुके हैं और जांच की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, जब रेल से जाकर ट्रक की भीषण टक्कर हो जाती है और ये टक्कर के कारण रेल बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है। हालांकि टक्कर की असली वजह नहीं पता चल पाई है। जांच के बाद ही सामने आएगा कि इस टक्कर की क्या कुछ वजह है और आखिरकार इतना बड़ा लापरवाही कैसे हो सकता है। मामले को लेकर जांच तेज हो गई है, लेकिन जो आसनसोल जसीडीह रेल मार्ग है वो फिलहाल बाधित हो गया है और इस टक्कर की वजह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सामने से आ रही रेल से ट्रक की जबरदस्त टक्कर हुई है और उसके बाद रेल रुक गया है। हालांकि अब तक इसमें किसी भी हताहत की खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल रेलवे के अधिकारी वहां पहुंच चुके हैं और एक के बाद एक जो जांच की प्रक्रिया होती है और जो रेस्क्यू के कार्य होते हैं वो शुरू किए जा चुके हैं। तो हम आपको सुनाते हैं कि वहां पर मौजूद यात्री जो थे उन्होंने क्या कुछ कहा है और कैसी स्थिति थी, क्या कुछ हड़कंप मच गया। चूंकि ये बड़ी घटना थी, हालांकि इसमें हताहत नहीं हुई है, लेकिन अगर होती तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। आपको हम सुनाते हैं यात्रियों का क्या कुछ कहना है। करके निकल रहा था, उतने में ट्रेन हॉर्न देते हुए आई स्पीड में और ट्रक में धक्का मारा तो दो बाइक ट्रक के नीचे चला गया। और उसमें ट्रक के बीच पटरी के पर ही था? हाँ, आधा मतलब पटरी के अंदर था, आधा और बाहर। इसका मतलब गेट खुला हुआ था? हाँ, गेट खुला हुआ था। क्या नाम हुआ? उतने में मोहित कुमार। अच्छा। और ट्रकमैन वाला जो आया झंडी लेके वो पहुंच नहीं पाया। अच्छा। वो रोकने के लिए आया? हाँ। आप उस वक्त वहीं पर थे? हाँ, वही। तो आप क्रॉस करने के लिए खड़े थे क्या? हाँ हाँ, इधर जाने के लिए हम खड़े थे। अच्छा, ट्रक कौन साइड में खड़ी थी और जैसे ट्रेन कैसे आई और कैसे भिड़ंत हुई? ठीक है, ट्रक उधर से आ रही थी और ट्रेन उधर से आ रही थी। इसी बीच में ये सब दुर्घटना हुआ। अब वो बाइक वाला साइड में खड़ा था? बाइक वाला सब पटरी के जस्ट पीछे था, कुछ आगे निकल गया था। उसी बीच में जो बाइक वाला कूद के भागा तो बाइक ट्रक के नीचे चला गया। साफ तौर पर आप प्रत्यक्षदर्शी को सुन पा रहे थे, वो साफ तौर पर यही कह रही थी कि ट्रेन आ रही थी और सामने से टक्कर हुई है और ये टक्कर जबरदस्त हो चुकी थी। हालांकि इस टक्कर में फिलहाल हताहत की खबर नहीं आई है, लेकिन प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जांच की प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी गई है। तो अधिक जानकारी के साथ देवघर से सीधे हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ेंगे। तो प्रकाश, बताएं ये हादसा एग्जैक्ट कहां हुआ है और कितना बड़ा हादसा हो सकता था? जी अनुपम जी, ये जो ट्रेन है गोंडा आसनसोल साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन जो आसनसोल जा रही थी, इसी बीच 9:36 में गेट नंबर 27 नवाडी रेलवे फाटक के पास ये भिड़ंत हुई है ट्रक में। प्रकाश, ये भिड़ंत हुई है और ये शताब्दी साप्ताहिक ट्रेन थी। टक्कर में क्या कुछ हुआ है? क्या ट्रक, हम विजुअल के माध्यम से देख पा रहे हैं कि ट्रक के नीचे एक बाइक भी दबा हुआ है, ऐसे में क्या कुछ स्थिति है? क्या कोई हताहत की खबर सामने आई है? नहीं, अभी जानकारी के अनुसार तो कोई हताहत नहीं हुई है प्रकाश, लेकिन अगर हम बात करें तो ये टक्कर कितना भीषण है और कितना भीषण रूप ले सकता था? जी, इसमें लोको पायलट की सूझबूझ भी कहें, क्योंकि अगर वो सूझबूझ के कारण ये बड़ी दुर्घटना होने से बाल बच गई है। आखिरकार फाटक पे ऐसी गलती कैसे हो गई? इसमें जिम्मेदार कौन है और किधर से आ रही थी ट्रक? क्या कुछ जानकारी है? देवीपुर के जो रास्ते हैं मुख्य सड़क, वो देवघर के रास्ते में वो समान स्तर पर जो है आगमन हो रहा था और यहाँ पर कहा जाए तो रेलवे फाटक की जो गेटमैन होते हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही, जिसके कारण ये घटना होने से बादल बच गई।
साफ तौर पर प्रकाश कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही ही होगी तभी इतनी बड़ी घटना हो गई। खैर अच्छी बात यह है कि हताहत नहीं हुई है, लेकिन बड़ी बात यह है प्रकाश की अभी ट्रेन संचालन की क्या स्थिति है, क्या ट्रैक पर अभी राहत कार्य जो होता है वो शुरू कर दिया गया है, ट्रक और ट्रेन की जो भिड़ंत हुई है उसे साइड कर दिया गया है, और उस बाइक के बारे में क्या कुछ जानकारी आ रही है जो उस ट्रक के नीचे देखा जा रहा है? जी, राहत कार्य यहाँ जुट गए हैं और जो है अभी सामान्य स्थिति बनाई गई है। पटरी से ट्रेन नहीं उतरी थी, यही बाल रही। और बाइक जो थे सवार वाले जो बाइक थे उनको भी कोई हताहत नहीं हुई है। बाइक बुरी तरह जो है दुर्घटना ग्रस्त हो गया है और उनको हल्की फुल्की चोटें लगी हैं सर। जी बिल्कुल, हल्की फुल्की चोटें लगी है, लेकिन इतने बड़े टक्कर के बाद कहीं ना कहीं यात्रियों में भी हड़कंप का माहौल होगा। ऐसे में यात्रियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है? ये यात्री जो है सुरक्षित है। हाँ, थोड़ी सी वो हताहत हुए थे क्योंकि जब ये भिड़ंत हुई थी ट्रेन और ट्रक के बीच तो वो लोग भी सहम गए थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया। फिर बाद में जो है मालूम चला कि एक ट्रक जो है वो पट्टी से गुजर रही थी, उसमें भिड़ंत हो गई है। तो यात्री लोग भी ठीक अभी हैं। प्रकाश, लेकिन अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे की ओर से कोई स्पष्टीकरण दिया गया है या कोई बयान सामने आया है? क्या कुछ स्थिति है रेलवे की? अभी तो कुछ सूचना उस तरह की जानकारी नहीं मिली है। बिल्कुल प्रकाश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप हमारे सहयोगी प्रकाश को सुन पा रहे थे किस कदर ये जो टक्कर है ये भीषण रूप ले सकता था और कहीं ना कहीं इसमें बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। फिलहाल तो जांच जारी है और रेलवे अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और एक के बाद एक जो राहत प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि रेलवे आ रही थी और इसी बीच फाटक को खोल दिया गया और जब ट्रक फाटक क्रॉस कर रही थी तभी जोरदार टक्कर हुई और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक के नीचे 2 बाइक दबे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा हताहत हो सकता था। हालांकि बाइक सवार भी फिलहाल सुरक्षित है और उन्हें छोटी मोटी ही चोटें आई है, लेकिन घटना के बाद कहीं ना कहीं यात्रियों में हड़कंप मच गया है। और गनीमत ये रही कि रेल जो है वो अपनी पटरी पर ही बरकरार रही, पटरी से नीचे नहीं उठी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल जो एक के बाद एक जो प्रक्रिया होती है वो शुरू कर दी गई है और रेल परिचालन फिलहाल तो ठप है, लेकिन उसे फिर से दुरुस्त करने का प्रयास किया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि मामले में क्या कुछ खुलासा होता है और किसकी लापरवाही सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।